2026 में इंसान बिजी है लेकिन फोकस्ड नहीं। ये है चॉइस पैरालिसिस साइकोलॉजी। गलत डिसीजन लेने से बेटर है डिसीजन ही मत लो। लोग सालों तक सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान बिजी रहते हुए भी कॉल्स, मैसेजेस, टारगेट्स। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज, इतने ऑप्शंस, फिर भी दिमाग पहले से ज्यादा कंफ्यूज क्यों है? 2026 में इंसान बिजी है लेकिन फोकस्ड नहीं, कनेक्टेड है लेकिन फुलफिल्ड नहीं। और सबसे डरावनी बात, हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल साइकोलॉजी वीडियो नहीं है। ये 2026 के इंसान के दिमाग की एक्सरे है। इस वीडियो में आपको साफ साफ समझ आएगा आपका फोकस कमजोर क्यों हो गया, आप निर्णय लेने से क्यों डरने लगे, और बिजी रहते हुए भी अंदर से खाली क्यों महसूस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में मिलेगा प्रैक्टिकल मेंटल रीसेट। कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, रियल साइकोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना। पॉइंट नंबर 1, 2026 में फोकस पावर क्यों गिर चुकी है? डोपामीन ओवर स्टिमुलेशन, द साइलेंट ब्रेन किलर। 2026 का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डोपामीन ओवरडोज। शॉर्ट्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, स्वाइप, लाइक, स्क्रॉल। हर 5 से 10 सेकंड में आपके दिमाग को एक छोटा सा प्लेजर हिट मिल रहा है। और दिमाग का रूल सिंपल है, जो चीज इजीली प्लेजर दे वही रिपीट होगी। प्रॉब्लम यह है कि डीप फोकस बोरिंग लगने लगा। एक काम पे 10 मिनट टिकना मुश्किल। किताब, स्टडी, गोल्स सब हैवी लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब डोपामीन चीप हो जाती है तो पेशेंस खत्म हो जाती है। 2026 का इंसान स्मार्ट नहीं हुआ, बस ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। इसीलिए आपका फोकस वीक नहीं है, वो ट्रेन हो चुका है डिस्ट्रैक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 2, लोग डिसीजन लेने से डरते क्यों हैं? ये है चॉइस पैरालिसिस साइकोलॉजी। ज्यादा ऑप्शंस, कम हिम्मत। 2026 में प्रॉब्लम ऑप्शंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है ऑप्शंस की भरमार। करियर चुनना हो, 100 रास्ते हैं। ऐसा माइंडसेट हो गया है कि रिलेशनशिप हो, बेटर मिल जाएगा। लाइफ डिसीजन हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सब अलग बोलते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है चॉइस पैरालिसिस। जब दिमाग के सामने बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं तो ब्रेन सेफ मोड में चला जाता है। गलत डिसीजन लेने से बेटर है डिसीजन ही मत लो। यही रीजन है कि लोग सालों तक सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन नहीं। अपॉर्चुनिटी सामने होती है फिर भी हाथ कांपते हैं। एक डेंजरस इल्यूजन बन जाता है, परफेक्ट ऑप्शन अभी नहीं मिला। लेकिन ट्रूथ ये है, परफेक्ट ऑप्शन होता ही नहीं, परफेक्ट कमिटमेंट होता है। 2026 का इंसान कंफ्यूज नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर गया है, क्योंकि हर डिसीजन का मतलब है किसी और ऑप्शन को हमेशा के लिए छोड़ देना। और ये डर दिमाग को थका देता है, सेल्फ डाउट बढ़ा देता है और इंसान को मेंटली स्टक बना देता है। लेकिन अगर आपको लगता है डर सिर्फ डिसीजंस तक सीमित है, तो सुनिए, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान बिजी रहते हुए भी अंदर से खाली महसूस करने लगता है। पॉइंट नंबर 3, हर कोई बिजी होते हुए भी खाली क्यों महसूस करता है? यह है इमोशनल नमनेस, जब फीलिंग स्लोली डेड हो जाती है। 2026 का इंसान खाली नहीं है, उसका स्केड्यूल भरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम स्केड्यूल की नहीं है, प्रॉब्लम सोल के साइलेंस की है। सुबह उठो, फोन चेक, दिन भर काम, कॉल्स, मैसेजेस, टारगेट्स, रात को रील्स, जब तक आंखें बंद ना हो जाएं। फिर भी एक अजीब सा सवाल, मैं इतना बिजी होके भी कुछ फील क्यों नहीं करता? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल नमनेस। इमोशनल नमनेस होती क्या है? ये कोई सैडनेस नहीं होती, ये डिप्रेशन जैसी दिखाई भी नहीं देती। इसमें दुख कम लगता है, खुशी भी हल्की हो जाती है। एक्साइटमेंट सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रह जाता है। इंसान हंसते हुए भी अंदर से ब्लैंक होता है। 2026 में इमोशनल नमनेस क्यों बढ़ रही है? पहला, ओवर एक्सपोजर टू इमोशंस। हर दिन आप देख रहे हो किसी की सक्सेस, किसी का ब्रेकअप, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी का ट्रॉमा। दिमाग का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर सब कुछ फील करूंगा तो ओवरलोड हो जाऊंगा, इसलिए ब्रेन स्लोली फीलिंग्स को डल कर देता है। दूसरा, हर वक्त स्ट्रांग बनने का प्रेशर। 2026 का कल्चर बोलता है मूव ऑन, बी प्रोडक्टिव, डोंट ओवरथिंक। और रिजल्ट, फीलिंग्स को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। जो फील नहीं होता वो हील नहीं होता। तीसरा, इमोशनल प्रोसेसिंग की जगह डिस्ट्रैक्शन। पहले इंसान बैठ के सोचता था, आज आते ही फोन निकालता है। अकेला हुआ तुरंत रील देखने लगा। थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ,
स्क्रॉल करना शुरू। इमोशन को समझने के बजाय हम उसे म्यूट कर देते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? इमोशनल नमनेस लाउड नहीं होती, ये धीरे धीरे आती हैं। फिर एक दिन आप नोटिस करते हैं, ना किसी बात से ज्यादा फर्क पड़ता है, ना किसी अचीवमेंट से ज्यादा खुशी होती है, ना किसी लॉस से ज्यादा दर्द। और तब दिमाग बोलता है, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। लेकिन नहीं, आप प्रॉब्लम नहीं हो। आप ओवर स्टिमुलेटेड, अंडर कनेक्टेड हो। बिजी रहना लाइफ होने का प्रूफ नहीं है, फील कर पाना ही जिंदा होने का साइन है। पॉइंट नंबर 4, फेक हैप्पीनेस कल्चर का दिमाग पर असर। यह सब कंपैरिजन ट्रैप है। जो दिख रहा है वही सच नहीं है। 2026 की सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी डिप्रेशन नहीं है, कंपैरिजन है। आज इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहा है। सोशल मीडिया खोलते ही दिखता है कोई हमेशा खुश, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप में, कोई लग्जरी लाइफ जीता हुआ, और दिमाग चुपचाप एक बात मान लेता है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। फेक हैप्पीनेस कल्चर होता क्या है? यह कल्चर सिखाता है दर्द छुपाओ, खुश रहना दिखाओ, लाइफ को परफेक्ट दिखाओ। पर सच ये है, लोग अपनी जिंदगी नहीं, सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। कैमरा के पीछे जो अकेलापन, एंग्जाइटी और डर है, वो कभी स्क्रीन पर नहीं आता। इसीलिए यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंपैरिजन ट्रैप दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाता है। पहला, आपकी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिर जाती है। जब आप दूसरों की एडिटेड लाइफ को स्टैंडर्ड बना लेते हो, तो आपकी रियल लाइफ कभी इनफ नहीं लगती। दूसरा, आपकी संतुष्टि खत्म हो जाती है। जो आपके पास है वो दिखना बंद हो जाता है। दिमाग सिर्फ ये देखता है दूसरे के पास क्या है। तीसरा, अंदर से थकान बढ़ जाती है। हर दिन खुद को कंपेयर करना, खुद को कम समझना दिमाग को चुपचाप तोड़ देता है। जो ज्यादा खुश दिख रहा है, जरूरी नहीं वो सच में खुश हो, और जो शांत है वो टूटा हुआ नहीं होता। इसलिए आज के इस दिखावे में मत पड़ो। सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर चीज रियल नहीं है। पॉइंट नंबर 5, इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकले? प्रैक्टिकल मेंटल रिसेट 2026 के इंसान के लिए। अब सवाल यह नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल यह है सॉल्यूशन क्या है। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह प्योर साइकोलॉजी है। नंबर 1, डोपामीन रिसेट। छोटा लेकिन जरूरी। दिन में कम से कम 1 घंटा बिना फोन, बिना रील्स, बिना नोटिफिकेशंस के दिन बिताओ। शुरुआत में बेचैनी होगी, पर यही साइन है कि दिमाग हील हो रहा है। नंबर 2, डिसीजन डाइट अपनाओ। हर चीज पर सोचना बंद करो। कुछ चीजें डिसाइड करके छोड़ दो, जैसे कौन सी चीज इग्नोर करनी है, किन लोगों की बात दिल पर नहीं लेनी, किन ऑप्शंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। डिसीजन कम होंगे तो कंफ्यूजन अपने आप घटेगा। नंबर 3, कंपैरिजन डिटॉक्स। दिन में खुद से एक सवाल पूछो, मैं किससे कंपीट कर रहा हूं? अगर जवाब सोशल मीडिया है तो समझ जाओ आप गलत रेस में हो। नंबर 4, फील करने की परमिशन दो। हर इमोशन को दबाना बंद करो। उदासी आए, रहने दो, कंफ्यूजन आए, समझने दो। जो फील नहीं किया जाता वो धीरे धीरे नम बना देता है। नंबर 5, एक सिंपल ट्रूथ याद रखो। क्लियर दिमाग का मतलब यह नहीं कि अब डर कम हो गया है। 2026 का इंसान कमजोर नहीं है, वो थका हुआ है। और थका हुआ दिमाग सिर्फ आराम नहीं, समझ चाहता है। अगर ये वीडियो आपको हिट कर गई तो समझ लो प्रॉब्लम ए आप नहीं थे, प्रॉब्लम वो सिस्टम था जिसमें एएपी जी रहे थे। अब आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में शेयर करें और हमें भी बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी दमदार साइकोलॉजी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक डीप साइकोलॉजी वीडियो के साथ।